तो हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड ऑल एग्जाम में। तो हम लोग पुनः आ चुके हैं एक नए क्लास के साथ। हम लोग शाम का समय 7 बज चुका है, हम लोग क्लास में आ चुके हैं। उस पर हम पढ़ेंगे आज। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ठोस के बारे में, क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार हैं। अगर आप वे लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस वीडियो का, आप उसका अगर देख लें, क्योंकि आपको उसमें बताया गया है कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, उसके विशेषता के बारे में बताया गया है, किस ठोस को क्या कहते हैं और उसकी विशेषता क्या क्या, उसके गुण क्या क्या है। तो चलिए आज यहाँ स्टार्ट करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस चैनल का नाम है मिशन बोर्ड ऑल एग्जाम। इस चैनल पे आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से 9, 10, 11, 12 और साथ ही साथ नीट और जेईई की एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इस क्लास का नाम है, जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, अभी क्लास 12 का चल रहा है, जिसे हम लोग शून्य से शिखर तक इस क्लास का नाम दिए हैं। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 12 का है सब्जेक्ट केमिस्ट्री। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, पदार्थ की ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। इसमें हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि पदार्थ की ठोस अवस्था क्या है, पदार्थ की ठोस अवस्था कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर वहाँ इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी आज क्लास हम लोग पढ़ेंगे एक ठोस बच गया था, धात्विक ठोस। उसको हम लोग डेफिनेशन दे दिए थे कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण क्या हो, धातु के धनायन हो, तो वैसे ठोस को धात्विक ठोस कहते हैं। हम लोग को उसके गुण के बारे में पढ़ना है। और जो एक और ठोस बचा हुआ है जिसे हम लोग सहसंयोजक ठोस कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको हम लोग जानेंगे क्रिस्टल जालक के बारे में। क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, उसे हम लोग चित्र के माध्यम से बहुत अच्छी तरह समझेंगे। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए। तो आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ मोटिवेशन लाइन देखते हैं। चलिए, किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा, हवाओं के भरोसे मत उड़ाकर, हवाओं के भरोसे मत उड़ाकर हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा। तो इसका कहने का मतलब है कि हम लोग किसी के भरोसे पर नहीं चलना है, हम लोग को खुद अपने दम पे चलना है। क्योंकि हवाओं के भरोसे क्या उड़ा करते हैं, पतंगे उड़ा करते हैं। हम लोग हवाओं के भरोसे नहीं सकते हैं। तो चलिए आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर हमने बताया था कि धात्विक ठोस क्या है। हमने बताया था वैसा ठोस जिसके अवयवी कण क्या हो, धातु के धनायन हो, तो वैसे ठोस को क्या बोलते हैं, धात्विक ठोस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, एक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में क्या होते हैं, डूबे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे रहते हैं और इनके जो ठोस, इनके जो अवयवी कण होते हैं, ये धातु के धनायन होते हैं। तो वैसे ठोस को हम लोग धात्विक ठोस बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम लोगों ने पढ़ा था लोहा, जितने धातु हैं, जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है इत्यादि। आज हम लोग पढ़ेंगे धात्विक ठोस के गुण। हम लोग धात्विक ठोस के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक सॉलिड। सबसे पहला, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। सबसे पहला गुण, ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, कहने का मतलब है इससे जो करंट है आसानी से आर पार हो सकते हैं। यानी जितने भी धातु के गुण हैं सभी गुण पाए जाएंगे। पहला होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा हम लोग कह सकते हैं ये उष्मा के भी सुचालक होते हैं। 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 इससे हम लोग जानेंगे
धात्विक ठोस का तीसरा गुण ये आघातवर्धनीय, ये आघातवर्धनीय एवं तन्य होते हैं। आघातवर्धनीय एवं तन्य होते हैं। ये आघातवर्धनीय एवं तन्य होते हैं। चौथा हम लोग जानेंगे ये चमकीले होते हैं। ये चमकीले होते हैं। हमने गुण पढ़ा ये विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा गुण हमने पढ़ा है उष्मा के सुचालक। मतलब इसका कहने का मतलब विद्युत का सुचालक मतलब होता है कि ये विद्युत के सुचालक कहने का मतलब है कि इनमें से जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, आसानी से आर पार कर सकता है। दूसरा है उष्मा के सुचालक होते हैं, यानी इसमें से उष्मा भी आसानी से आर पार कर सकता है, हीट आसानी से आर पार कर सकता है। तीसरा है आघातवर्धनीय तन्य होते हैं। आघातवर्धनीय मतलब अगर हम पीटेंगे तो टूटेगा नहीं। हम लोग बताया था भंगुर। भंगुर क्या होता है? आयनिक ठोस को बताया था कि आयनिक ठोस क्या होता है, भंगुर होते हैं, वे टूट जाते हैं। लेकिन जो धात्विक ठोस होते हैं आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय मतलब जो मार को सह सके, यानी मार को सह सकते हैं, टूटते नहीं हैं और तन होते हैं, जिसे हम लोग पीट कर, तन करने का मतलब है जिसे पीट कर हम लोग लंबी लंबी चादर, पतली पतली चादर बना सकते हैं। चौथा है चमकीले होते हैं, इनमें धातु चमक पाई जाती है। और पांचवा होती है इनका गलनांक, इनका गलनांक उच्च होता है। इनका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, यानी हमेशा इनमें इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है उच्च होता है, बहुत ही जल्दी पिघलते नहीं है। इसे नोट कर लीजिए। इस बार हम लोग पढ़ेंगे चौथा ठोस यानी क्रिस्टलीय चौथा प्रकार, जिसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक ठोस। इसे बार हम लोग पढ़ेंगे, इसे नोट कीजिए। उम्मीद कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। उसको हम लोग पढ़ते हैं ठोस के चौथा प्रकार, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय चौथा प्रकार, जिसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस हम लोग इसको जानते हैं सहसंयोजक ठोस। इसका जो डेफिनेशन होता है, भाषा होता है, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु क्या हो, परमाणु है, मॉलिक्यूल हो, एटम हो। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु हो, तो वैसे ठोस को बोलते हैं सहसंयोजक ठोस। वैसा ठोस जिसका निर्माण परमाणुओं से मिलकर होता है, वैसे ठोस को सहसंयोजक ठोस बोलते हैं। और इनके अवयवी कणों के बीच सहसंयोजक बल कार्य करता है। और क्या होता है, इनके अवयवी कण जो है, बहुत सारे अवयवी कण एक साथ मिलकर एक बहुत ही लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जाल का निर्माण करते हैं। इसी के चलते इसे हम लोग नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। तो इसे नोट करते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु हो, वैसे ठोस को सहसंयोजक ठोस कहते हैं। वैसे ठोस को सहसंयोजक ठोस कहते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि इनके अवयवी कणों के बीच, इनके अवयवी कणों के बीच सहसंयोजक बल कार्य करता है। इसके अवयवी कणों के बीच सहसंयोजक बल कार्य करता है तथा इनके अवयवी कण आपस में मिलकर इनके अवयवी कण आपस में मिलकर एक जाल जैसी आकृति का निर्माण करते हैं। एक जाल जैसी आकृति का निर्माण
करते हैं। ये क्या हुआ, इसी कारण से इसे नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। हम लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु हो वैसे ठोस को सहसंयोजक ठोस कहते हैं, और इनके अवयवी कणों के बीच सहसंयोजक बल कार्य करता है तथा इनके अवयवी कण आपस में मिलकर एक जाल जैसी आकृति का निर्माण करते हैं, और इसी जाल जैसी आकृति बनने के कारण इसी कारण से हम लोग नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। नेटवर्क ठोस, इसे हम लोग नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे में हीरा, ग्रेफाइट, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिका हो गया, सिलिका कहाँ से, कोरंडम, एल्युमिनियम कैस्ट है, ETC, ये सब क्या है, तो ये सब ठोस के परिभाषा हैं और इनके एग्जाम्पल हैं। कहता वैसे ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु हो वैसे ठोस को सहसंयोजक ठोस कहते हैं, और उनके अवयवी कणों के बीच एक सहसंयोजक बल कार्य करता है तथा इनके अवयवी कण आपस में मिलकर एक जाल जैसे, हम लोग चित्र के माध्यम से समझा कैसे जाल बनाता है, इसी कारण से इसे नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। इसे नोट कीजिए भी, उसका हम जानेंगे इसका हीरा का और ग्रेफाइट का संरचना। हीरा ग्रेफाइट को नेटवर्क ठोस क्यों कहा, तो इसका हम संरचना बनाएंगे भी। उम्मीद करते हैं नोट कर लेंगे। इसको हम पढ़ते हैं, पहला संरचना बनाते हैं। हीरा का संरचना कैसा होता है, हीरा का संरचना, ये जो हीरा है प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने अगल बगल के 4 परमाणु से जुड़ा होता है। इस तरह से जितने भी कार्बन परमाणु हैं सभी अपने अगल बगल के 4 परमाणु से मिलकर जुड़े होते हैं। ये क्या है, हीरा का संरचना है। देख सकते हैं सभी अगल बगल के 4 परमाणु से मिलकर जुड़े रहते हैं। इसी संरचना का आप लोग को दिख रहा होगा, एक जाल जैसा संरचना दिख रहा है। इसी संरचना का हम लोग इसे नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। इसी संरचना के कारण इसे हम लोग नेटवर्क ठोस कहते हैं, और इसकी जो आकृति होती है चतुष्फलकीय आकृति होती है। इसकी आकृति चतुष्फलकीय आकृति होती है। यह हीरा का संरचना हम लोग देखते हैं। ग्रेफाइट का संरचना इस प्रकार से एक षष्ठफलकीय आकृति का निर्माण करता है।
इस प्रकार से आप लोग को दिख रहा होगा एक ग्रेफाइट का संरचना है। एक ग्रेफाइट का संरचना है, हीरा का संरचना है। इसे हम देख सकते हैं कि हीरा ग्रेफाइट के एक जाल जैसा दिख रहा है। इसी के चलते ऐसे ठोस को हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। आप लोग समझना चाहते हैं तो बना लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग कंसेप्ट समझ आया होगा। पूरा ठोस क्रिस्टल ठोस का प्रकार यानी क्रिस्टल ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आणविक ठोस यानी वैसे ठोस जिसके जो अवयव कण होते हैं क्या होते हैं, अणु। वैसे ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं, आणविक ठोस बोलते हैं। उनके बीच एक प्रबल दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करता है। उसको दूसरा जो होता है उसको हम लोग आयनिक ठोस बोलते हैं। वैसे ठोस जिसके अवयव कण आयन यानी धारायन या ऋणायन होते हैं, तो वैसे ठोस को हम लोग बोलते हैं आयनिक ठोस। और तीसरा था धात्विक ठोस, वैसे ठोस जिसके अवयव कण धातु के धनायन हो, तो वैसे ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो धात्विक ठोस। चौथा है संशोधक ठोस यानी वैसे ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु हो, तो वैसे ठोस को क्या बोलते हैं, संशोधक ठोस कहते हैं। और इनके अवयवी कणों के बीच क्या करता है, सहसंयोजक बल कार्य करता है, जो क्या करता है इनके अवयवी कण आपस में संयोजन करके मतलब मिल के एक जाल जैसे संरचना का निर्माण करता है। यही कारण है कि सहसंयोजक ठोस को क्या कहा जाता है, नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक के बारे में। क्रिस्टल लैटिस क्या है यानी जालक, जालक क्या है, क्रिस्टल जालक क्या है, जालक बिंदु क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से करेंगे। पहले इसे नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं नोट कर लेंगे। हम लोग पहले पढ़ते हैं सहसंयोजक ठोस के गुण। हम लिखते हैं सहसंयोजक ठोस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट सॉलिड। सहसंयोजक, सहसंयोजक एंड नेटवर्क ठोस के गुण, सहसंयोजक ठोस के गुण। गुण में सबसे हम लोग पहला पढ़ेंगे सहसंयोजक ठोस का पहला गुण, एक कठोर होते हैं। पहला गुण क्या हुआ, एक कठोर होते हैं, ये कठोर होते हैं। दूसरा गुण हम लोग पढ़ेंगे इनका द्रव्यमांक एवं क्वथनांक, इनका द्रव्यमांक एवं क्वथनांक, इनका द्रव्यमांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। इनका द्रव्यमांक एवं क्वथनांक क्या होता है, इनका द्रव्यमांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। तीसरा गुण हम लोग पढ़ेंगे इनका गलनांक भी उच्च होता है, इनका गलनांक भी उच्च होता है। चौथा, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, एक विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन अपवाद में एक है क्या, ग्रेफाइट को छोड़कर, यानी इसमें ग्रेफाइट नहीं आता। हम जानते हैं ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट को छोड़कर। इन 4 गुण हुआ सहसंयोजक 4 गुण। पहला एक कठोर होते हैं, दूसरा इनके द्रव्यमांक और क्वथनांक कुछ होते हैं, तीसरा इनका गलनांक कुछ होता है, चौथा ये विद्युत कुचालक होते हैं, इसको छोड़कर ग्रेफाइट को छोड़कर। जैसे हम इसके और बोल सकते हैं इनके अपवर्तनांक, इनके अपवर्तनांक भी उच्च होते हैं, इनके अपवर्तनांक भी क्या होते हैं, तो उच्च होते हैं, इनके अपवर्तनांक भी उच्च होते हैं। ये क्या था, ये सहसंयोजक ठोस का गुण था। पहला गुण सहसंयोजक ठोस का पहला गुण होता है कि ये कठोर होते हैं। दूसरा गुण इनके द्रव्यमांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तीसरा गुण इनका गलनांक उच्च होता है। चौथा है विद्युत के कुचालक होते हैं। और पांचवा इनके अपवर्तनांक उच्च होता है। इसे नोट कीजिए, ये था सहसंयोजक ठोस का गुण। इस प्रकार से हम लोगों ने
पूरे ठोस को पढ़ लिया, यानी क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार को पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण है उसके बारे में विस्तार से, कि क्रिस्टलीय ठोस कैसे बनते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है। तो इसे नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टलीय जालक। क्रिस्टलीय जालक यानी क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टलीय जालक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय जालक है क्या? क्रिस्टलीय जालक, इसके नाम से पता चला जालक यानी क्या होगा, एक जाल जैसी संरचना का निर्माण होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक थे, ध्यान सुनिएगा, क्रिस्टलीय जालक का निर्माण कैसे हुआ। एक वैज्ञानिक थे, क्रिस्टल क्या है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था होप, यानी एक वैज्ञानिक थे होप। उन्होंने ठोस के बारे में बताया कि ठोस का निर्माण कैसे होता है। उन्होंने बताया कि जो ठोस का निर्माण है, इनके जो अवयवी कण है, अवयवी कणों के निश्चित व्यवस्था को, जो अवयवी कण है इनके ठोस, जिससे मिलकर ठोस बनता है, इनके अवयवी कणों को अगर निश्चित अवस्था में हम लोग अगर उसे बार बार दोहराएंगे तो एक जाल जैसी संरचना का निर्माण होता है। उस जाल जैसी पूरी संरचना को ही हम लोग क्रिस्टलीय जालक, ऐसे को हमें बोलते हैं आकाशीय जालक, ऐसे को बोलते हैं त्रिविमीय जालक। क्या बोले, यानी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, होप, यानी होप बताएं कि क्रिस्टलीय जो ठोस है वो जिस अवयवी कण से, यानी जिस अवयवी कण से मिलकर बना है, उस अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था को अगर हम बार बार दोहराते हैं, तो इस प्रकार से जिसका निर्माण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय जालक, या त्रिविमीय जालक या आकाशीय जालक। इसे हम लोग लिखते हैं कि वैज्ञानिक होप के अनुसार वैज्ञानिक होप क्या बोले, वैज्ञानिक होप बोले कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण, लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण की एक निश्चित व्यवस्था को, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण की एक निश्चित व्यवस्था को बार बार दोहराने से, निश्चित व्यवस्था को बार बार दोहराने से जिस जाल जैसी संरचना का निर्माण होता है, जिस जाल जैसी संरचना का निर्माण होता है, उसे ही क्रिस्टलीय जालक या आकाशीय जालक, क्रिस्टलीय जालक या आकाशीय जालक या त्रिविमीय जालक कहा जाता है। यानी हमने क्या बताया, क्रिस्टलीय जालक क्या है, यानी क्रिस्टल लैटिस क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, होप, यानी होप महोदय क्या बताया, होप महोदय ने बताया कि जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस का मतलब है, क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण किससे होता है, तो अवयवी कण से मिलकर बना होता है, क्रिस्टल अवयवी कण से होता है। तो वैज्ञानिक होप ने बताया क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण, यानी जिस अवयवी कण से मिलकर
क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण होता है। अगर हम उसी अवयविक कण की एक निश्चित व्यवस्था को अगर हम बार बार दोहराएंगे तो हमें एक जाल जैसी संरचना का निर्माण होगा, जाल जैसी संरचना मिलेगा, जाल जैसी आकृति मिलेगा। तो उस जाल जैसी आकृति को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय जालक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा क्रिस्टलीय जालक क्या है। इसे हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं और इस नोट के बारे में सोचते हैं। नोट कीजिए सर। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। अब इसे हम लोग फिगर माध्यम समझते हैं अच्छी तरह से। कैसे बनाए थे? आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग को दिख रहा होगा, हम लोग भाषा पढ़ा कि वैज्ञानिक खोज के अनुसार वैज्ञानिक खोज ने क्या बताया कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयविक कण की एक निश्चित व्यवस्था को अगर हम क्रिस्टलीय ठोस के अवयविक कणों को एक निश्चित व्यवस्था को बार बार दोहराएंगे, देख रहा होगा एक ऐसा ए है, ए वाला है, ए वाला है, एक घन को हम बार बार दोहरा रहे हैं, हमें दिख रहा है कि एक जाल जैसी संरचना का निर्माण हो रहा है। इसी जाल जैसी संरचना को हम बोलते हैं क्रिस्टलीय जालक। क्रिस्टलीय जालक इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलीय जालक यानी क्रिस्टल लैटिस। या इसे समझ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं एकाउंट फिगर में समझते हैं इस प्रकार से।
आप लोगों को दिख रहा होगा कि मान लेते क्या है, ये बोलो दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस की एक अवयवी कण है। इसे हम समझ सकते हैं कि एक क्रिस्टलीय ठोस की एक अवयवी कण है। तो इसी को अगर हम बार बार दोहरा रहे हैं, अगर इसी को हम लोग बार बार दोहरा रहे हैं, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक जाल जैसी संरचना का निर्माण हो रहा है। एक जाल जैसी संरचना का निर्माण, यहाँ से हम लोग को 3 चीज मिलेगा। पहला क्रिस्टलीय जालक, दूसरा जालक बिंदु और तीसरा एकक कोष्ठिका। आगे हम लोग तीनों दो और पढ़ना है। आप लोगों को दिख रहा होगा आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि एक ही संरचना को जब हम लोग बार बार दोहरा रहे हैं तो एक विशेष प्रकार का जाल का निर्माण हो रहा है। आप लोगों को दिख रहा होगा जाल का निर्माण हो रहा है। तो इसी जाल को, पूरे जो जाल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय जालक। क्रिस्टलीय जालक, क्रिस्टलीय जालक। या इससे भी सिंपल में समझ सकते हैं, मान एक दीवार देखे होंगे, एक दीवार का निर्माण बहुत सारे एक ही जैसे ईंट से मिलकर बना होता है। जो एक दीवार है, मानते हैं एक दीवार है, यहाँ पर समझ सकते हैं, ये जो दीवार है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक जैसे ईंट से, यानी एक जैसे ईंट से जो ईंट दिख रहा है, एक जैसे ईंट को अगर हम जब बार बार दोहरा रहे हैं तो एक दीवार का निर्माण है। उसी प्रकार से जब क्रिस्टलीय ठोस के एक अवयवी कण को जब बार बार दोहराते हैं तो जिस जाल जिस संरचना का निर्माण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय जालक। आगे हम लोग पढ़ना है जालक बिंदु। आगे क्या पढ़ना है? जालक बिंदु। जालक बिंदु का हम समझेंगे, देख रहे होंगे क्रिस्टलीय जालक को बनाने में बिंदुओं का प्रयोग किया जा रहा है। आप लोग को दिख रहा होगा क्रिस्टलीय जालक को बनाने में बहुत सारे बिंदुओं का प्रयोग किया जा रहा है, बिंदुओं का प्रयोग किया जा रहा है। इसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं क्या? जालक बिंदु बोलते हैं। इसी बिंदु को हम लोग जालक बिंदु बोलते हैं। और देख रहे होंगे एक और होता है एकक कोष्ठिका। इसे हम लोग अगले लेक्चर में विस्तार से पढ़ेंगे। जालक बिंदु क्या है, एकक कोष्ठिका क्या है, इसका हम लोग भाषा पढ़ेंगे। आज हम रखते हैं शॉर्ट में जालक बिंदु, यानी जिस बिंदु का उपयोग इस क्रिस्टलीय जालक को बनाने में किया जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं जालक बिंदु। और इस जो आप लोगों को दिख रहा होगा एक आकार, ये वाला आकार दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वाला जो आकार दिख रहा है, यानी इसी को बार बार दोहराने से, इसी को बार बार दोहराने से इस पूरे जालक का निर्माण हुआ है। इसी को बार बार दोहराने से, इसी को बार बार दोहराने से आप लोगों को दिख रहा होगा, इसी को बार बार दोहराने से एक क्रिस्टलीय जालक का निर्माण हुआ है। तो इसी जो आकृति दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका। ये था क्रिस्टलीय जालक, जालक बिंदु और एकक कोष्ठिका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिस्टलीय जालक क्या है। तो हम लोग बोलेंगे एक वैज्ञानिक थे होप, उन्होंने क्रिस्टलीय ठोस को देखा और बताया क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण जिस अवयवी कण से होता है उसी अवयवी कणों की निश्चित अवस्था को अगर हम बार बार दोहराएंगे तो एक जाल जिस संरचना का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्रिस्टलीय जालक, इसी को बोलते हैं हम लोग आकाशीय जालक, इसी को बोलते हैं त्रिमीय जालक। आप लोग फिगर दिख रहा होगा, यही फिगर है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग इससे भी अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बीच आकर रखें और आप लोगों को इसका सीधा प्रॉफिट मिले। तो आज का सही रहता है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज का यहीं पर स्टार्ट होता है। अगले क्लास में पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका के बारे में, जालक बिंदु के बारे में अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। इसे हम लोग शॉर्ट में पढ़ा जालक बिंदु और एकक कोष्ठिका को, लेकिन अगले जो लेक्चर होगा, अगले वीडियो होगा उसमें जालक बिंदु को और एकक कोष्ठिका को बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए
हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।